हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 12। डेट है इसकी 13 अगस्त 2021 और टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट है वो आपके साइंस के चैप्टर से रिलेटेड है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, और साइंस के इस चैप्टर की लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। फैट्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। तो इससे पहले की वर्कशीट्स में हमने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, है ना। और अब उनमें से हम फैट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, फैट्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। जो हमारी डाइट होती है, हमारा खाना होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, फैट्स भी होता है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर की जाए तो फैट जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। तो अनयूज एनर्जी स्टोर एज फैट्स इन अवर बॉडी। जैसे हम मान लो जो बाकी की एनर्जी हमारी बॉडी में बची रह जाती है वो फैट्स के तौर पे हमारी बॉडी पे स्टोर हो जाती है। Fats can be stored in the body. Some animals like bear, squirrel, when go for winter sleep, hibernate, become inactive, and also human beings store fats in their body which act as a source of energy which make them able to survive without food for a long period of time. तो जो फैट्स होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। कुछ जानवर हैं जैसे के लिए स्क्वेरल हो गई, बियर हो गया, ये जब विंटर स्लीप के लिए जाते हैं जिसको हम हाइबरनेट कहते हैं, हाइबरनेट मोड में जाते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं। आपको पता होगा जानवर विंटर स्लीप में सो जाते हैं, है ना। तो कुछ जानवर जैसे स्क्वेरल, स्लोथ, बियर, ये सारे जो जानवर होते हैं ये हाइबरनेट मोड में जब चले जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, मतलब काम करना छोड़ देते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपना जो शरीर है उसमें फैट को स्टोर कर लेते हैं, जिससे जब वो विंटर स्लीप पर जाएं, जब वो आराम करें तो जो उनके अंदर एनर्जी है वो बची रहे, क्योंकि वो फैट को स्टोर कर लेते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है वो भी फैट्स को स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करता है। और जिससे क्या होता है, अगर वो बिना खाने के लिए थोड़ी दिनों तक रह लें या लॉन्ग समय तक भी रह लें तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में अभी फैट स्टोर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स और सोर्सेज ऑफ एडिबल प्लांट्स फैट। हम प्लांट फैट के बारे में जानेंगे और एनिमल फैट के बारे में जानेंगे। एनिमल फैट का मतलब है जो फैट हमें जानवरों से मिलता है, ऐसा खाना जिसमें फैट होता है। अब देखिए, जैसे कोड लिवर ऑयल, बटर, घी, चीज़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल्क और मीट से हमें मिलती हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क एंड मीट, है ना। तो इसमें यही है कि जो चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं और जिनमें फैट होता है उनको हम एडिबल एनिमल फैट्स बोलते हैं, और जो चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं और उनमें फैट्स होता है उनको हम एडिबल प्लांट्स फैट कहते हैं। अब प्लांट्स फैट कौन कौन से हैं, पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेम, कोकोनट ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं प्लांट फैट, ये हमें प्लांट्स से प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फैट्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल टेस्ट। इससे पहले देखो एक चीज़ बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें जो है ना बैड फैट होती हैं, कुछ चीज़ें गुड फैट होती हैं। बैड फैट का मतलब है, देखो फैट तो जंक फूड में भी होता है, जो हम फास्ट फूड खाते हैं जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, इन सब में भी फैट होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक यानी बैड होता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये चीज़ें मीट वगैरह हैं, और देखो इसमें सोयाबीन्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी क्या होता है, फैट होता है, और गुड फैट होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है ना। नेचुरल फूड होते हैं ये सारे जिनमें अच्छा फैट होता है। तो गुड फैट के एग्जाम्पल क्या क्या होगा, सोयाबीन अच्छा फैट है जिससे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऑयल अच्छा फैट है। लेकिन बैड फैट कौन सा है, बर्गर, चाउमीन, पास्ता वगैरह, ये बैड फैट है। अब एक टेस्ट होता है जिससे हम किसी भी खाने में पता लगा सकते हैं कि उस खाने में फैट है कि नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्टिविटी टेस्ट फॉर फैट, मतलब टेस्ट करना कि फैट है उस खाने में कि नहीं है। जैसे देखो, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम, टेक सम ऑयल एंड रब इट ऑन अ पेपर। बहुत ईजी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑयल चाहिए, तेल चाहिए और एक पेपर चाहिए। पेपर पे आप ऑयल रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेपर ग्रीसी और ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ हार्डली सी कर पाएंगे। यानी जब भी आप ऑयल को पेपर पे रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, पेपर ना थोड़ा थोड़ा चिकना टाइप का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें से चिकना और ऑयली टाइप का हो जाता है। फिर आप उसमें से आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल से दिखता है, क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है ना।
तो दिस शोज दैट ऑयल कंटेन फैट। अब आपने ऑयल को मीड़ा ना, ऑयल को आपने एक पेपर पर मीड़ा और पेपर थोड़ा ऑयली टाइप हो गया, तो इसका मतलब कि जो ऑयल है उसमें फैट है। इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, पराठा। पराठे को अगर आप पेपर में लपेट कर ले जाते हैं तो क्या होता है, जब पराठे को आप निकालेंगे पेपर में से तो आप देखेंगे जो पेपर है वो ऑयली टाइप का हो जाएगा, गीला गीला सा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पराठा है उसमें भी फैट है। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं टेस्ट कर कि जो फैट है किस चीज़ में फैट है और किस चीज़ में नहीं है। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द पेपर रैपिंग ऑफ अ फूड आइटम बिकम्स ग्रीजी एंड ट्रांसलूसेंट दिस मीन्स द फूड कंटेन्स। अब जब पेपर रैपिंग, अगर हम किसी भी चीज़ को पेपर में रखें और जब वो गीला वगैरह हो जाए, गीला हो जाए, ग्रीसी हो जाए और ट्रांसलूसेंट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, उस चीज़ में फैट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फैट। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द एनालॉजी। एनालॉजी को कंप्लीट करेंगे। बीन से हमें प्रोटीन मिलता है, बीन से हमें प्रोटीन मिलता है, तो बटर से हमें क्या मिलता है, तो बटर से हमें फैट मिलता है। ठीक है, नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एंड प्लांट फैट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है, कुछ एक एग्जाम्पल देना है एनिमल और प्लांट फैट का। तो अभी हमने पढ़ा एनिमल और प्लांट फैट। देखिए इसका आंसर किस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए आंसर नंबर 3 एडिबल एनिमल फैट कौन सा हो जाएगा, फिश हो जाएगा, और प्लांट फैट हो जाएगा सोयाबीन। इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। किस खाने में गुड फैट होता है, किस खाने में बैड फैट होता है, एक एग्जांपल देना है आपको दोनों का। तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना बैड फैट और गुड फैट, अभी इसी को आप लिख सकते हैं। देखो ये देखिए इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, आंसर नंबर 4 गुड फैट किस में होता है, चीज़ में हो सकता है, और बैड फैट बर्गर में हो सकता है। बर्गर की जगह आप फास्ट फूड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गुड फैट और बैड फैट के एग्जाम्पल हो गए, आंसर नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है, तो इसका आंसर है यस, ट्रू हो जाएगा। कैन यू नेम एन एनिमल और एनिमल्स, एनिमल, एक एनिमल या फिर कई सारे एनिमल आप बताइए जो कि फैट को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में। तो देखिए मैंने 3 एनिमल लिखे हैं, बियर, स्क्वायरल और कैमल। ये एनिमल्स हैं जो कि जब हाइबरनेट मोड में जाते हैं तो अपने बॉडी में क्या स्टोर करके रखते हैं, फैट स्टोर करके रखते हैं। तो वर्कशीट हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की लिंक है उसको ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू।